जी, जब से योगी जी आए हैं तब से क्या उत्तर प्रदेश की फिजा और बदली है? देश में भक्ति भाव की धारा और बहती दिख रही है? निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो जब से योगी मोदी की सरकार आई है तब से हमारा भारत समझ लीजिए कि माफियाओं से, हर लोग से एकदम जैसे कि आज़ाद हुआ है एकदम। और काम देखा जाए तो काम भी बहुत से हुए हैं बस। और भी लोग हैं हमारे साथ में। ये बताएं कि विगत 10 वर्षों की अगर बात करें लगभग, तो आपको लगता है कि युवाओं के लिए उत्तर प्रदेश सबसे बेहतर स्थान है? जी, उत्तर प्रदेश में कार्य भी इस तरह से किए गए हैं कि युवाओं के प्रति जागरूकता भी फैली गई है और नए नए रोजगार भी दिए जा रहे हैं, जिससे कि युवाओं को प्रति आकर्षण बन रहा है, जिसके लिए वो कार्य करें। दरअसल कहा यह जाता रहा है कि उत्तर प्रदेश में जब से योगी सरकार आई है तब से क्या वास्तव में जो $1 ट्रिलियन की बात कही जाती है इकोनॉमी को लेके, उस पर भी हम पूछेंगे। ये बताएं कि रोजगार क्या उत्तर प्रदेश में बेहतर हो रहा है? बिल्कुल हो रहा है रोजगार, इसमें कोई संदेह नहीं है। उत्तर प्रदेश के युवाओं को नए मौके दिए जा रहे हैं, नई नई वैकेंसीज आ रही हैं हर साल। अभी कुछ जैसे पेपर लीक को करके हो रहा था, उस चीज़ में बोला जा रहा था, उस चीज़ का भी तुरंत ही सोल्यूशन दिया जा रहा है। रोजगार आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। बेहतर मौका देता है? जी बिल्कुल बेहतर मौका देता है। हमें आगे बढ़ने की कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है उससे, जिससे हमें ब्याज नहीं देना पड़ता है, हमें पूरा बस फुल लोन कवर देना पड़ता है। उससे कई सारी अपॉर्चुनिटी मिलती है जिससे हम आगे कार्य को अपनी प्रगति पे ला सकते हैं। देखिए, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की भी बात लोग करते हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में ये एक ऐसा प्रोग्राम आयोजित किया जा रहा है जिसमें जैसे अगर जनपद मिर्जापुर की बात करें तो पीतल उद्योग वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में है, इसी तरीके से कालीन उद्योग है, और अब लाल पेड़ा को भी बढ़ावा देने की बात हो रही है। लाल पेड़ा को भी बढ़ावा मिल रहा है, इससे लगता है कि कुछ और रोजगार बनेगा। बहुत अच्छी बात है। हमारे यहाँ हमारे जनपद मिर्जापुर की गौरवशाली की बात है कि हमारे यहाँ का मशहूर पेड़ा देश तक जाना जाएगा और इससे इसकी नई ऊंचाई तक भी मिलेगी, पहचान भी होगी, रोजगार भी बढ़ेगा। ऐसा नहीं है, इसकी जो शुरुआत की गई है बहुत अच्छा है, इसके लिए सरकार का सराहनीय कार्य है। कुछ बोलना चाहूँगा, जैसे मेरे भाई इन्होंने बोला कि जो बैंक का लोन मिल रहा है उससे पहले 50,000 रुपये बैंक मैनेजर रखता है, तो इसके लिए भी हमारे योगी राज में प्रशासन को बहुत टाइट रखा गया है। अगर आपको ऐसा देखने को मिल रहा है कि आपसे घूसखोरी किया जा रहा है, आपसे घूस लिया जा रहा है, आपको व्यक्तिगत अधिकार है कि आप उस चीज को जाकर के प्रशासन के पास जाएं, उसका प्रूफ आप सबमिट करें, योगी राज में वो चीज सॉल्व किया जाएगा। असल में बात देखिए ये हो गया, पहले ये जितने भी बोल रहे हैं ये सब घूस दे करके नौकरियां लिया करते थे, अब उनको नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं। तो संविदा बेस पर कुछ भी करके कुछ भी फलाना ढिमकाना बोले उससे नहीं, कम से कम अगर हमारे यूपी में संविदा बेस पर नौकरी मिल रही है, मिल तो रही है ना, कम से कम घूसखोरी तो नहीं हो रही है ना कि घूस दे करके नौकरी लिया जाए। संविदा बेस पे नौकरियां भाई ने तो बता दिया कि मिल रही हैं, अच्छे तरीके से भाई भी जान रहे हैं और यहाँ पे स्थित जितने भी लोग हैं सब जान रहे हैं कि सरकारी अस्पताल में चाहे वार्ड बॉय की नौकरी हो, चाहे उत्तर प्रदेश परिवहन में कंडक्टर की नौकरी हो, हर चीज में पैसा नहीं लग रहा है। उसका साक्ष्य प्रूफ हम दे सकते हैं। अगर वो कह रहे हैं कि पैसा नहीं लग रहा है तो उसका हम आपको परिणाम स्वरूप दिखाएंगे कि पैसा कहाँ लग रहा है, कैसे लग रहा है। अगर आपको लगता है कि कहीं भ्रष्टाचार हो रहा है, तो भ्रष्टाचार जो है, जो विभाग बने हैं, उससे आपने कभी संपर्क किया क्या? आवाज उठाने पर आदमी आवाज दबाने की भी कोशिश बहुत करते हैं सर। प्रशासन आज के जमाने में किसका सुन रहा है? आज परसों नरसों की ही डेट आप देख लीजिए, सभा सभापति कमलेश मौर्य का जो वारदात हुई उस पे अधिकारी ने जब एक्शन लिया तो माननीय रत्नाकर मिश्रा विधायक जी, कितने बड़े आला अधिकारी, जितने भी नेता हैं सब वहां पहुंच गए। अगर अधिकारी काम कर रहा है तो यही नेता। कमलेश मौर्य का क्या घटना है जानकारी इसकी नहीं है जी, लेकिन मेरा सवाल फिर वही है कि क्या विगत 10 वर्षों में लगभग उत्तर प्रदेश में कुछ आपको अच्छा लगता है जिसमें प्राउड फील करते हो? कहे बहुत अच्छे काम हुए, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, और बहुत सी कमियां हैं जो गिनाई भी जा सकती हैं। और अभी भाई आपको क्या लग रहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश पूरे भारत में किस वजह से ज्यादा जाना जा रहा है? देखिए, उत्तर प्रदेश पूरे भारतवर्ष में, पूरे हिंदुस्तान में इसलिए जाना जा रहा है, नाम बदलने की वजह से नहीं जाना जा रहा है। आप बताएं किस लिए? इसलिए जाना जा रहा है, हर एक व्यवस्था को देख ले, चाहे वो कोई क्षेत्र हो, कोई भी क्षेत्र को उठा ले, पुलिस प्रशासन से ले करके एकदम झुग्गी झुपड़ियों तक आप चले जाएं, गरीब महिलाओं को, गरीब परिवार को आवास दिया जा रहा है, कुछ किया जा रहा है। भाई का जैसे आरोप है घूस वाला, उस पर भी आप एक्शन ले सकते हैं। आपने जो कहा आवास दिया जा रहा है, ये मुख्यमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना भी है, मुख्यमंत्री आवास योजना भी है, और उसके बाद जो आयुष्मान
कार्ड धारक जो लोग हैं, उससे क्या आपको लगता है कि मौसम बदल रहा है? बिल्कुल मौसम बदल रहा है और इसमें सभी विपक्ष अपना मुंह चुप्पी कर लेंगे। क्यों कर लेंगे? क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो खुद इस सुविधा का लाभ ले रहे हैं। अगर अभी के टाइम पे कोई बुजुर्ग, कोई बुढ़ापा व्यक्ति है, उसका आयुष्मान कार्ड बन रहा है, मुफ्त में 5 लाख रुपए तक का इलाज हो रहा है। जहां लोगों को पहले कर्जा लेकर के, लोन लेकर के अपना इलाज करवाना पड़ा था, हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी के द्वारा उनका इलाज करवाया जा रहा है। ये हमारे लिए एक बेहतर वातावरण है कि अभी भी बिल्कुल वैसे ही खराब माहौल है? नहीं, ठीक है, और कहीं कहीं कमियां भी हैं। ऐसा नहीं है कि हर जगह पूर्ण रूप से सुचारू रूप से सब कुछ चल रहा है, कमियां हैं और ये अच्छे तरीके से सब जान रहे हैं। लेकिन बस सरकार ठीक है, जिनके कमियां हैं, पोस्टबंदी हैं, वो नहीं बोल पाएंगे इसके बारे में। बस और भी लोगों से जानने का प्रयास करते हैं कि और भी लोग हैं। अगर आप इधर आइए, आप बताइए कि आप ये लगाए हैं, आज सेलिब्रेशन कर रहे हैं, मना रहे हैं 15 अगस्त? अच्छा, ठीक है, तो भी यही पे बहुत बहुत एक और बात, जैसे भी महिलाओं की सुरक्षा को लेकर के कहा गया था, तो उसमें मैं आपको बताना चाहूँ कि हमारे समाजवादी पार्टी के माननीय नेता श्री अखिलेश यादव जी ने 100 नंबर का वो किया था। लेकिन उस 100 अगर मैं मानूँ, अगर महिलाओं की सुरक्षा को हो जाए या पुरुषों की सुरक्षा को भी देखा जाए, तो सबसे पहले अगर कुछ होता है तो हम प्रशासन को याद करते हैं। प्रशासन को बुलाने की सुविधा भले अखिलेश यादव ने शुरू की हो, 100 नंबर का शुरुआत किया हो, लेकिन उस 100 नंबर को रफ्तार में लाने का प्रयास, उस 100 नंबर को और सुविधाजनक बनाने का प्रयास हमारे सरकार ने किया है। अच्छा, रफ्तार बदलने की जो बात की है, अगर आज उत्तर प्रदेश में कहा जाता है कि पूरे भारतवर्ष में सर्वाधिक अगर एक्सप्रेस वे है, रफ्तार देने की अगर बात कही गई है, तो चाहे वो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे हो, चाहे पूर्वांचल एक्सप्रेस वे ही क्यों ना हो, या गंगा एक्सप्रेस वे ही क्यों ना हो, दावा किया जा रहा है कि इन एक्सप्रेस वे की वजह से बेहतर लॉजिस्टिक की सुविधा उत्तर प्रदेश में अब लोगों को मिलने लगी है, जिससे व्यापार उत्तरोत्तर बढ़ोतरी भी दर्ज की जा रही है। ये जो 3 प्रकार के एक्सप्रेस वे बनाए गए हैं, इस मीठा लड्डू गया है। मैं आपको बताता हूँ, देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अगर वो सामने वाली पार्टी के बारे में अगर गलत नहीं बोल रहा है तो राजनेता नहीं है। मैं कह रहा हूँ, अगर मैं आज बीजेपी छोड़ करके, मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, अगर मैं छोड़ करके अगर मैं कहीं और जाता हूँ तो मेरे ऊपर ये प्रेशर आएगा कि मुझे उसके खिलाफ बोलना है। समझ रहे हैं? तो ये चीज सभी व्यक्ति के अंदर है कि अगर आप किसी पार्टी में है तो आप उनके खिलाफ बोलेंगे, और अगर आप बोल नहीं पा रहे तो आप नेता नहीं है। अच्छा, ये एक्सप्रेस वे से कुछ आपको लगता है कि स्पीड बढ़ रही है यूपी वालों की? गंगा एक्सप्रेस वे किसने बनवाया? किसने बनवाया भाई? माननीय अखिलेश यादव जी ने ही बनवाया ना। गंगा एक्सप्रेस? हाँ, कहाँ से कहाँ तक का है गंगा? ये लखनऊ एक्सप्रेस वे जो बना है, माननीय गंगा एक्सप्रेस वे अब जाके उसका अभी शिलान्यास हुआ है 6 महीने पहले। गंगा एक्सप्रेस वे, गंगा आप एक्सप्रेस सफाई तो नहीं है? नहीं, सफाई होते तो 2014 से पहले की बात को ना बताते कि किसी उससे पहले क्या आप भी किसी crime rate पार्टी के भी हैं? नहीं, कोई पार्टी से बिल्कुल नहीं है। निश्चिंत हैं, एकदम निश्चिंत, फ्री हैं। फ्री हैं, युवा हैं, देश के हैं, बस युवा से बात कर रहे हैं, युवा मुद्दा उठा आज रहे हैं। युवा का पहला पसंद कौन सा है यूपी में, अगर कोई सरकार की बात करे तो? अगर पसंद की बात करेंगे तो सरकार की बात मत करिए, व्यक्तिगत अगर पसंद की बात करेंगे तो मेरा पसंद माननीय योगी आदित्यनाथ है। क्यों? क्योंकि वो विरासत और विकास को साथ में लेके चल रहे हैं, हिंदू धर्म के आस्था को बढ़ावा दे रहे हैं, या मंदिरों का निर्माण कर रहे हैं इसलिए? बस सनातन को लेके चल रहे हैं साथ, और सर्वोपरि सनातन है। अच्छा, सनातन का सबसे सच्चा समर्थक कौन सी पार्टी आपको लगती है? हमने बताया ना, पार्टी से व्यक्तिगत हमारा कोई नाता नहीं है। नहीं, अगर तुलना किया जाए, समाजवादी पार्टी सनातन का अच्छा समर्थन कर रही है, या भारतीय जनता पार्टी कर रही है, या कांग्रेस? एक्चुअल सनातन का समर्थक कौन है? सनातन का अभी के आधार पर आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। तो जो मंदिरों का विकास हो रहा है, ये आपको अच्छा लगता है? हमने गलत तो बोला नहीं। तो इस तरीके से तमाम और बच्चे हैं, ये छोटे छोटे बच्चे, इनसे भी पूछेंगे। ये बताइए बेटा, क्या नाम है आपका? नीरज। नीरज, आपका? रसीले। रसीले, वाह। और तुम्हारा? रोहित। इन लोगों से पूछते हैं। रसीले भाई, आप बताइए कि कौन सी क्लास में हैं आप? 9 में। आपको क्या लग रहा है कि इस समय योगी जी की सरकार अच्छा काम कर रही है? जानते हैं योगी जी को? हाँ, जानते हैं, मुख्यमंत्री हैं हमारे देश के। मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री हैं। कैसा काम कर रहे हैं? काम सही कर रहे हैं। सही कर रहे हैं काम, सही। आज 15 अगस्त मना रहे हैं जी सर। तो कितनी खुशी है आपको ये घंटाघर देख के? बहुत खुशी है। घंटाघर जो हर साल सस्ता है, उससे भी बेटर सजा हुआ है। अच्छा, इधर कुछ वर्षों में 15 अगस्त को मनाने वालों का और
ज्यादा मनोबल बढ़ा है, उत्साह बढ़ा है? जी जी बड़ा है। क्यों बढ़ा है ऐसा? इस बार ऐसा 10 साल से लग रहा है कि बहुत ज्यादा बढ़ा है। जब से ये श्याम सुंदर केसरी अध्यक्ष बने हुए हैं तब से उनके कार्यकाल में अच्छा काम घंटाघर मैदान में चल रहा है। अच्छा, क्या योगी जी के आने से भी फर्क पड़ा है क्या? पड़ा तो है सर, जब से वह देश का विकास हो रहा है। अच्छा, क्या नाम है आपका? राहुल वर्मा। तो राहुल भाई, उत्तर प्रदेश इस वक्त तरक्की कर रहा है आपको लग रहा है? बहुत बढ़िया चल रहा है इस समय, जो उनके कार्यकाल में मोदी जी के कार्यकाल में हो रहा है बहुत अच्छा, अच्छे से देश विकास कर रहा है। जो नहीं पिछली सरकार जो था वो जो नहीं काम हो रहा था, इनके सरकार में अच्छे से विकास हुआ है। हमको तो हमारे तरफ से यही देख रहे हैं कि हर जगह कहीं ना कहीं काम चालू है और हाईवे बन रहा है, कहीं काम रुका नहीं है, चाहे बनारस जाइए चाहे चुनार जाइए, हर जगह विकास ही विकास देखने को हमको मिल रहा है। इनके कार्यकाल में मोदी जब से आए हुए हैं देश का विकास ही विकास हुआ है। आपका कितना उम्र है? हमारा तो 32 ईयर्स है। इतने कम उम्र में आपको इतना जबरदस्त अनुभव हो गया कि चारों तरफ विकास हो रहा है? बहुत ज़्यादा हो रहा है सर। हम जब से मोदी जी आए हुए हैं तो हर जगह मंदिर काशी विश्वनाथ जी का बना, विंध्याचल बना, अब मथुरा और सब बाकी है सर। अच्छा, जो अखिलेश यादव जी है वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश जो है पिछड़ रहा है, बर्बाद हो रहा है और युवा बेरोजगार हैं, सरकार सिर्फ जुमलेबाज की सरकार है। जी सर। तो आपको क्या लगता है कि ये सही है या झूठ बोल रहे हैं? सर अब उनका जो है सर, अब अपना अपना सबका वो है। अब उनके सरकार में जो जैसा था वो अपना कार्य कर रहे हैं, ये इनके सरकार में जो अपना कार्य कर रहे हैं। घर में कोई सरकारी लाभ ले रहा है? जी सर। आयुष्मान कार्ड वगैरह बना है? जी बना है, आयुष्मान कार्ड बना है, अब आवास भी हमको मिला है उनके मोदी जी के समय पे।